कांग्रेस ने मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय के मोदी सरकार में रक्षा मंत्रालय के उस हलफनामे को आधार बनाकर वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है, जिसमें सरकार ने वीके सिंह की तरफ से अगले सेना प्रमुख वाइस चीफ दलबीर सिंह सुहाग पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को अवैध और साथ ही पूर्व नियोजित बताया है। यानी कि सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वीके सिंह के खिलाफ शब्द कहे गए हैं, उनकी जो कार्रवाई थी उसको निराधार बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक सरकार ने वाइस चीफ दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन का समर्थन किया है। अप्रैल 2012 में वीके सिंह ने सुहाग पर कमांड की विफलता और नियंत्रण न रख पाने का आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, जिसे मोदी सरकार ने ही निराधार बता दिया है। और अब इसी को आधार बनाकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वीके सिंह मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस के इस्तीफे की मांग के बाद आपको बता दें, पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने अब जनरल सुहाग पर, यानी कि भावी जो सेना प्रमुख है जनरल सुहाग पर तीखा हमला किया है। वीके सिंह ने ट्वीट करके सुहाग पर इस यूनिट को बचाने का आरोप लगाया है, जिसने मासूमों का कत्ल किया। और अब कांग्रेस ने एनडीए सरकार, जो मोदी की सरकार है, उसके उस हलफनामे को आधार बनाकर वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है, जिसमें वीके सिंह की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक कानूनी प्रक्रिया में जहां एक याचक मिस्टर दास्ताने, जनरल दास्ताने ने याचिका लगाई है जनरल सुहाग के नियुक्ति के विषय में, और उस याचिका का पूरा आधार है कि जनरल सुहाग को आज के मंत्री महोदय मिस्टर वीके सिंह, उस वक्त जनरल वीके सिंह ने एक विजिलेंस प्रक्रिया के अंतर्गत डाला था, उनको अनफिट पाया था और इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। इस याचिका, जिसमें कि प्रथम दृष्टया नोटिस इशू हो चुका है उच्चतम न्यायालय द्वारा, इस याचिका के उत्तर में एक हलफनामा, जो आप जानते हैं गंभीर होता है, किसी भी न्यायालय में गंभीर होता है, उच्चतम न्यायालय में विशेष रूप से गंभीर होता है। उसमें अगर एक शब्द, एक कॉमा, फुल स्टॉप भी झूठा हो तो परजरी का अलग एक क्रिमिनल फौजदारी प्रोसीडिंग होती है। उसमें सरकार ने कहा है कि मिस्टर वीके सिंह का एक्शन, अब मैं कोट कर रहा हूं, अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, सरकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्री मेडिटेटेड था। आगे कहा है कि यह अटर डिसरिगार्ड ऑफ लॉ था, प्रीमेडिटेटेड यानी बायस्ड, और फिर आगे कहा है कि बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस था। तो मैं समझता हूं सरकार ने खुद ने लिखित रूप से हलफनामे में जब ये अविश्वास मत प्रकट किया है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है, तो और कोई विकल्प नहीं होता। ये मंत्री महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते, हटाए जाएं या इस्तीफा दें, तो मैटर ऑफ डिटेल होता है। तो जनरल वीके सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको मंत्रिमंडल से हटाएं नरेंद्र मोदी, क्योंकि जनरल वीके सिंह की कार्रवाई को ही निराधार बताया है सरकार ने। अप्रैल 2012 में वीके सिंह ने जनरल सुहाग पर कार्रवाई की थी। वीके सिंह ने सुहाग का प्रमोशन रोक दिया गया था और विजिलेंस विभाग को कार्रवाई भी दी थी, और अब उसी कार्रवाई को निराधार और गलत बताया, अवैध बताया है मोदी सरकार ने। रक्षा मंत्रालय ने जनरल वीके सिंह के फैसले का विरोध किया, यानी कि मोदी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, और सरकार की तरफ से ही वीके सिंह के काम को गलत बताया गया, उनकी जो कार्रवाई है उसको गलत बताया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसका जिक्र अभी अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे थे। जो एफिडेविट दिया गया है उसमें जनरल वीके सिंह, उस वक्त के जनरल वीके सिंह और मौजूदा विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की कार्रवाई को गलत, निराधार और अवैध बताया गया, और अब इसी चीज को आधार बनाकर वीके सिंह से इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। अरुण जेटली, जो कि रक्षा मंत्री हैं, एक तरीके से उनकी तरफ से भी गो अहेड दे दिया गया है जनरल सुहाग को, जो कि भावी अब 31 जुलाई के बाद वो कार्यभार संभालेंगे। सुहाग पर रोक गलत फैसला, ये एफिडेविट रक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि जो सुहाग के प्रमोशन पर रोक लगाने का फैसला वीके सिंह ने जनरल रहते हुए, यानी कि सेना प्रमुख रहते हुए किया था, वो फैसला गलत था, निराधार था। ये खुद सरकार ने मान लिया है, और अगर सरकार खुद मान रही है कि वीके सिंह ने जो कुछ किया था
बतौर आर्मी चीफ वो गलत किया था, निराधार है अगर और अवैध है तो फिर उनको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जब खुद मोदी सरकार मान रही है कि जनरल वीके सिंह की कार्रवाई गलत थी, अवैध थी, निराधार थी, तो फिर किस नैतिक आधार पर जनरल वीके सिंह अपने पद पर बने रह सकते हैं। आपको बता दें, विदेश राज्य मंत्री हैं, गाजियाबाद से जीते हैं, सांसद बने हैं, संसद पहुंचे हैं, भारी मार्जिन से जीते थे, 5,70,000 मतों के अंतर से जीते थे। विदेश राज्य मंत्री बने जनरल वीके सिंह, जिनके इस्तीफे की मांग अब कांग्रेस कर रही है।